फ्रंटल हिंदी क्लासेस में मैं पूजा चंदल आपका अभिवादन करती हूँ। आज के इस वीडियो में मैं आपको हिंदी में प्रचलित जो बहुत तरह के शब्द हैं, उनकी व्युत्पत्ति कहाँ से हुई है, उनका प्रयोग कैसे हुआ था, उसके आधार पर जो बहुत शब्द हैं उनको उनके भेद जो है वो मैं आपको बताऊंगी। हम सभी जानते हैं कि हम हिंदी भाषा में सिर्फ हिंदी भाषा के शब्द यानी कि जो सिर्फ मूल हिंदी के हैं वो इस्तेमाल नहीं करते हैं। उसके अलावा बहुत सारे शब्द हैं जो कहीं से बाहर से आए हुए हैं या कुछ मिश्रित भाषाओं के हैं या देश से ही हैं या जो ठेठ बोलचाल से लिए गए हैं या जो संस्कृत से सीधे के सीधे उसी रूप में आए हैं। उस आधार पर यानी कि प्रयोग के आधार पर उन शब्दों के कितने रूप हैं, आज हम इस बारे में चर्चा करेंगे। ठीक है, प्रयोग के आधार पर हमने हिंदी भाषा के शब्दों को 6 रूपों में विभाजित किया गया है। ठीक है, पहला अगर हम ले तो सबसे पहला जो है वो है तत्सम शब्द। हिंदी भाषा में प्रयोग होने वाले शब्द जो सबसे पहले हम लेते हैं वो है तत्सम शब्द। तत्सम शब्द वे शब्द हैं जो संस्कृत से आए हैं, सीधे उसी रूप में प्रयोग किए जाते हैं, यानी कि जैसे वो संस्कृत में है वैसे के वैसे अपना रूप विकृत किए बिना वैसे के वैसे यानी कि अपने मूल रूप में हिंदी भाषा में प्रयोग किए जाते हैं। ठीक है, वह शब्द है जैसे हम मानते हैं माता, पिता, वत्स। ठीक है, अग्नि। ठीक है, और इस तरह के जो शब्द हैं जैसे माता, पिता, वत्स, अग्नि, कवि, लता, ये कुछ उदाहरण हैं तत्सम शब्द के, यानी कि ये वो शब्द हैं जो संस्कृत से अपने वास्तविक रूप में हिंदी भाषा में प्रयुक्त किए जाते हैं। ठीक है, दूसरे प्रकार के शब्द हैं अर्ध तत्सम। अर्ध तत्सम वे शब्द हैं जो संस्कृत के शब्द हैं लेकिन प्राकृत के उच्चारण से यानी कि प्राकृत भाषाई जो लोग थे उनके उच्चारण से या प्राकृत के प्रभाव में आने से उनका रूप थोड़ा बहुत परिवर्तित हो गया है। जैसे उदाहरण लेते हैं, वत्स का हो गया वत्स। ठीक है, इसी प्रकार से आज्ञा, आज्ञा संस्कृत का शब्द है, उसका हो गया आज्ञा। ठीक है, एक आपको उदाहरण और मैं बताती हूँ, रात्रि, रात। ठीक है, और अक्षर का अक्षर। ठीक है, अगर आपने मेरे पुराने वीडियोस देखे हैं तो मैंने आपको बताया था कि भाषा किस तरह से परिवर्तित होती है। जो हिंदी भाषा का उद्भव और विकास वाले वीडियोस है उसमें मैंने आपको बताया है कि संस्कृत से प्राकृत तक का जो समय था वो किस तरह से परिवर्तित हुआ था, वहाँ हिंदी कैसे परिवर्तित हुई थी। ठीक है, कुछ शब्द थे जो संस्कृत और प्राकृत दोनों के जो मिक्स हो गए थे या उसके प्रभाव से बदल गए थे। ठीक है, वही इस श्रेणी में आएंगे अर्ध तत्सम में, यानी कि जो तत्सम तो है यानी कि संस्कृत से तो है लेकिन प्राकृत के प्रभाव या उच्चारण में आने से उनका रूप परिवर्तित हो गया है। जैसे संस्कृत का शब्द लेंगे वत्स, वो हो गया वच्छ, रात्रि, रात, आज्ञा शब्द आज्ञा और अक्षर अक्षर। ठीक है, हम जानते हैं ये शब्द अब हमारी हिंदी में बहुत अच्छी तरह से प्रयोग में आने लग गए हैं। ठीक है, तीसरी श्रेणी है तद्भव शब्द। ठीक है, तद्भव शब्द या तो सीधे संस्कृत से प्राकृत के द्वारा आए हैं या फिर प्राकृत से ऐसे कैसे यानी कि अपने उसी रूप में उठा लिए गए हैं। जैसे उदाहरण देते हैं, बच्चा, साईं, काज,
आग या कान आदि। ठीक है, ये कुछ शब्द हैं जिनकी व्युत्पत्ति या तो संस्कृत से प्राकृत द्वारा है या फिर प्राकृत से है। ठीक है, इन शब्दों को कहा जाता है तद्भव शब्द। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। जो चौथी श्रेणी है वो है देशज शब्द। देशज शब्द नाम से हम कह सकते हैं देशज, यानी कि जो ठेठ, जिनकी व्युत्पत्ति का ठीक से पता नहीं है, यानी कि जिनके मूल रूप का पता नहीं है। ठीक है, ये शब्द वो शब्द हैं जो ठेठ बोलचाल की भाषा से हुए हैं, आए हैं। ठीक है, इनमें हम उन शब्दों को ले सकते हैं जैसे खिड़की, या ठेस शब्द, तेंदुआ। एक उदाहरण और लेंगे, लकड़ी, जिस पर जो लकड़ी जो शब्द है वो भी देशज शब्द के अंतर्गत आता है, देशज शब्द की श्रेणी में आता है, क्योंकि इनके मूल रूप का पता नहीं है। ठीक है, ऐसा माना जाता है कि ये जो ठेठ बोलचाल की भाषा है, या ऐसा कहा जाए जो कम शिक्षित है या अशिक्षित है, उनकी जो भाषा है, उनके जो बोलचाल के शब्द हैं, उनसे ये शब्द हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए हैं, तो वो कहलाए जाएंगे देशज शब्द। देशज शब्द जो देश की बोलचाल, देश की जो ठेठ भाषाएं हैं, जो क्षेत्रीय भाषाएं हैं, उनसे जो शब्द आए हैं वो देशज भाषा, देशज श्रेणी के शब्द कहलाएंगे। ठीक है, चौथी श्रेणी है पांचवी, अनुकरणज। आप कई बार ये देखते हैं कुछ ऐसे शब्द हम प्रयोग में लाते हैं जिनका अर्थ नहीं है। वो शब्द कौन से होते हैं? कोई वस्तु कहीं से टकरा गई है, गिर गई है, टूट गई है, या उसका कुछ ऐसी ध्वनि। ठीक है, कई बार हम उस ध्वनि का ऐसा आवाज लेते हैं जैसे हम कहते हैं ना कचर पचर, अच, अटक। ठीक है, इस तरह के जो शब्द होते हैं ना, धम, सट, ये जो शब्द होते हैं जो किसी की ध्वनि से हम ऐसा मान लेते हैं ऐसी आवाज है। ठीक है, ऐसे जो शब्द होते हैं जो हिंदी में हम अक्सर प्रयोग कहते हैं, धम्म से गिरा। ठीक है, कचर पचर। अब कचर पचर का क्या आप कुछ अर्थ लगा सकते हैं? नहीं, ये अर्थहीन शब्द है। ठीक है, लेकिन ये क्या है, किसी वस्तु की ध्वनि से हम मानते हैं, हम कल्पना कर लेते हैं उसकी। ठीक है, तो ऐसा कहा जाएगा वे शब्द जो किसी पदार्थ की यथार्थ या कल्पित ध्वनि की आकुलता से बने हैं, ठीक है, उन्हें अनुकरणज शब्द कहा जाएगा। उदाहरण के तौर पर धम, सट, कच, इस तरह के शब्द जो हम मानते हैं ध्वनि। ठीक है, इन्हें कई बार किंचित जो होती है ना, हल्की फुल्की, जो हम कहते हैं किसका अर्थ नहीं है, लेकिन हम उसको प्रभाव डालने के लिए या किसी ध्वनि के लिए उसे बताते हैं। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। विदेशज शब्द, छठा जो शब्द है, जो शब्दों की श्रेणी है वो है विदेशज शब्द। विदेशज शब्द नाम से ही हमें पता चल रहा है, यानी कि वे शब्द जो हिंदी भाषा में विदेशियों के प्रभाव से हमारी हिंदी भाषा में, या ऐसा कहा जाए कि जब विदेशी यहाँ आए तो कुछ उनके जो शब्द हैं वो ऐसे शब्द या उनके प्रभाव से या उनके प्रचलन से वो हिंदी भाषा में प्रयुक्त होने लग गए हैं। बहुत सारी अलग अलग जगह के हैं। अंग्रेजी के तो बहुत सारे शब्द आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे हम पेन लेते हैं। ठीक है, पेन, कॉलेज, स्कूल, ये शब्द ऐसे हैं जो आप हिंदी भाषा में आसानी से प्रयुक्त प्रचलन में आ गए हैं। ठीक है, इसी के अलावा तुर्की भाषा के कई शब्द हैं, फारसी के शब्द हैं, चीनी भाषा के शब्द हैं। ठीक है, कुछ का उदाहरण मैं आपको देती हूँ। जैसे हम लेते हैं औरत, जैसे फारसी भाषा से जो शब्द आए हैं उनमें से कुछ के उदाहरण हैं औरत, तनख्वाह,
वो शब्द हैं जो हिंदी में अब प्रचलन में है, लेकिन है किसके? फारसी भाषा के शब्द हैं, यानी विदेशी के शब्द हैं। ठीक है। दूसरा अगर हम देखें तुर्की भाषा, ठीक है, लाश, तो ये किस भाषा के शब्द हैं? तुर्की भाषा के शब्द हैं, जो कि अब हमारी हिंदी में प्रचलन में आ चुके हैं। ठीक है। जब आप अपना हिंदी का शब्दकोश उठाते हैं तो आपको आसानी से इस तरह के शब्द मिल जाएंगे, लेकिन उस शब्दकोश में आपको जो ब्रैकेट है उसमें बिल्कुल अच्छे से दे दिया होता है कि ये कौन सी भाषा से हिंदी भाषा में आया हुआ है। ठीक है। अगली भाषा देखेंगे, फारसी भाषा के बहुत सारे शब्द हमारी हिंदी में प्रचलन में है। ये इसका कारण ये भी हो सकता है क्योंकि बहुत साल तक मुगल यहाँ रहे हैं और उनकी जो भाषा थी, उनका जो धर्म था, उसका उन्होंने बहुत अच्छे से प्रचार प्रसार किया था यहाँ पे, और इसी वजह से हिंदी भाषी लोग जो मुगल कालीन में से जो शब्द या जो ग्रंथ वहाँ से आए हैं, तो उसमें से उन्होंने कुछ भाषा के शब्द ले लिए हैं। ठीक है। आदमी, खर्च, चाकू, चश्मा, गुलाब, दुकान, बाग, उम्मीदवार, ये फारसी भाषा के शब्द हैं जो अब हिंदी में प्रचलन में आ चुके हैं। ठीक है। अब आते हैं अंग्रेजी। अंग्रेजी भाषा के तो बहुत सारे शब्द आप बहुत अच्छी तरह से जानते होंगे, जैसे मैं लिखती हूँ पेन, कॉलेज, स्कूल, डॉक्टर, फंड, इंच, कोट और टिकट, नोटिस, ऐसे बहुत सारे शब्द आपको आसपास ही बहुत सारे ऐसे शब्द दिख जाएंगे जो हिंदी भाषा में प्रचलन में है, लेकिन है मूल रूप से किस भाषा के हैं? अंग्रेजी भाषा के हैं। इसी तरह से बहुत सारी भाषा के शब्द हिंदी भाषा में प्रचलन में आ चुके हैं जो कि मूल रूप से हिंदी के नहीं है, लेकिन इतने ज़्यादा प्रचलित हो चुके हैं कि अब उनका स्थान हिंदी शब्दकोश में मिल गया है। ठीक है। आज हमने देखा कि हिंदी भाषा में कितने तरह के शब्द हैं और उन्हें प्रयोग के आधार पर कितने भागों में विभाजित किया गया है। तत्सम शब्द, तद्भव शब्द, अर्ध तत्सम शब्द, अनुकरणज, देशज और विदेशज। ठीक है। आज का मेरा वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। आपका अगर कोई प्रश्न है तो आप कमेंट करें, इसे लाइक करें और इसे सब्सक्राइब करें।